अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामे से सुकून की नेक्स्ट आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि रज़ा जब ऐना के घर जाता है उसके बाप को हकीकत बताता है और साथ में उस्मान भी रज़ा का साथ देता है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये मेरी वजह से ही हुआ है, मैंने ही ऐना पे बहतान लगाया था। तो ऐना के बाप को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो पूछता है कि वो लड़का कौन था जिसके साथ ऐना का हमने निकाह किया था। तो ऐमा बताती है कि वो रज़ा का दोस्त हमदान था जो इसे छोड़ने आया था इस मुश्किल वक्त में। तो ऐना का बाप कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं अपनी गलती का कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐना को वापस घर में ले आऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी अब किस हालत में है और उसके साथ हमदान ने क्या कुछ किया है। तो रज़ा कहता है कि हमदान ऐसा लड़का नहीं है और हमदान ने उसे इज़्ज़त से रखा होगा और उसका ख्याल किया होगा। तो वो कहता है कि मैं इसे लेने के लिए जाता हूँ। तो ऐना का बाप रज़ा और उस्मान के साथ जाता है ऐना के घर उसे लेने के लिए। तो जब वो घर जाते हैं तो देखते हैं कि हमदान घर पे नहीं होता और ऐना हमदान के घर में मौजूद होती है। तो उसके बाद उससे माफ़ी मांगता है, उससे कहता है कि मैंने जो कुछ किया है मुझे अपनी गलती पर पछतावा है, उस टाइम मैं तुम्हारी बात सुन लेता तो ये वक्त देखना ना पड़ता। तो ऐना भी अपने बाप को माफ़ कर देगी क्योंकि उसकी दुआ का असर रंग ले आता है और वो अब अपने बाप के सामने शर्मिंदा होने से बच जाती है। उसका बाप और उस्मान दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस्मान भी सुधर जाता है। दूसरी तरफ हमदान शानज़े के घर जाता है और उससे कहता है कि मैंने जो कुछ किया है मुझे उस पर पछतावा है और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो शानज़े उससे कहती है कि जो कुछ तुमने किया है ये तुम्हारी गलती नहीं है, वक्त ने तुम्हें साथ ये सब कुछ किया है और मैं जानती हूँ कि तुमने ऐना के साथ जो कुछ किया है वो अच्छा किया है क्योंकि ये मेरे भाई की गलती होती है। लेकिन जब शानज़े की माँ उस टाइम उधर आती है तो हमदान से कहती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी बेटी के साथ धोखा किया है और तुमने उस लड़की के साथ निकाह किया है, शादी की है जिसको मेरे बेटे ने फेंक दिया था। तो हमदान कहेगा कि आप उसके बारे में ऐसी बात ना करें क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी के बारे में कोई ऐसी बात करे, क्योंकि इस टाइम ऐना जो है वो मेरी बीवी है। लेकिन हमदान शानज़े के घर जाने से पहले शानज़े को डिवोर्स पेपर देता है, उससे कहता है कि मैंने वकील साहब से ये कागज़ात तैयार किए हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर साइन कर दो और मैं भी साइन कर देता हूँ और मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और तुम जहाँ जाना चाहती हो, जैसे ज़िंदगी गुजारना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ऐना उससे कहती है कि मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती, अगर तुम ये दिल से देना चाहते हो तो मुझे ये तलाक मंजूर है, लेकिन मुझे कुछ वक्त दो। लेकिन उसी टाइम जब हमदान उधर से आता है तो ऐना का बाप उस्मान और रज़ा आ जाते हैं क्योंकि रज़ा के सामने हकीकत खुल जाती है। और रज़ा जब अपने घर जाता है तो अपने घर वालों को राज़ी करता है कि जो कुछ होना था वो मेरी गलती थी और हमदान का इसमें कोई कसूर नहीं है। हमदान ने मेरे लिए बेहतरी की थी, मेरी मदद की थी और वो उसे छोड़ने गया था और उसके साथ गलती से निकाह हो गया था, लेकिन मैं इस टाइम अपनी गलती पर पछता रहा हूँ। अगर हमदान इस टाइम भी ऐना को छोड़ना चाहता है तो मैं उसके साथ निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन हमदान कहता है कि जो कुछ होना था वो हो गया है, इसलिए बेहतर यही है कि अब इस गुज़रे वक्त को भूल जाओ। और ऐना का बाप ऐना को लेके अपने घर चला जाता है और हमदान जब घर आता है ऐना मौजूद नहीं होती तो उसको रज़ा बताता है कि जो कुछ हुआ है। तो हमदान कहता है कि मैंने जो गलती की है ऐना को तलाक देने की, लेकिन जब वो घर जाता है तो ऐना ने उस पर साइन नहीं किए होते।